अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर व आफियत होंगे। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक और सच्ची कहानी के साथ हाजिर हैं। उन्हीं बुज़ुर्ग की जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि हज़रत ने मुझे अपने कुछ मुशाहिदात बयान फरमाए हैं और एक अल्लाह के वली की ज़बानी मैंने सुने हैं, वो मैं आपकी पेश खिदमत कर रहा हूँ। दोस्तों, हज़रत ने बताया कि ये पार्टीशन के इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद की बात है, लेकिन तब पाकिस्तान और इंडिया के लोग रिलेटिव्स से मिलने इधर उधर आते जाते थे। पाकिस्तान के कराची के कुछ फैमिली थी, वो अपने रिलेटिव से मिलने इंडिया के एक शहर रामपुर में गई। तो कहते हैं कि जब वो रामपुर में गई तो पहले दौर में हमसायों का साथ वाले घरों में आना जाना होता था। तो जब वो उधर पहुंचते हैं तो वो साथ वाले घर में एक लड़का था, तो उसे वो लड़की पसंद आ जाती है। तो वो अपने घर में बात करता है, लड़का कहता है कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। उसके वालिदैन काफ़ी सोच विचार करते हैं इस बारे में, कहते हैं ठीक है, हम उनकी दावत करते हैं, उनसे बात करते हैं। कहते हैं कि उनके नेबर्स ने जो पाकिस्तान से लोग गए थे उनकी दावत की, अपने घर इनवाइट किया खाने पे रात के टाइम। और खाने के दौरान उन्होंने बात की कि हम चाहते हैं कि हम अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से करें, हमें बहुत पसंद आई है। तो दोस्तों, उस फैमिली ने कहा कि हम सोच कर बताएंगे। घर आके सोचते हैं, कहते हैं उनको उनका पाकिस्तान वापस आने का वक्त करीब आ रहा था। तो जिस फैमिली ने उनसे बात की थी, लड़के वालों ने, उनको तजस्सुस हुआ कि इनके तो वापस इन्होंने कल परसों में जाना है, इन्होंने हमें कोई रिप्लाई नहीं दिया, आंसर नहीं दिया। तो वो उनसे बात करने आते हैं। तो लड़की की फैमिली कहती है कि नहीं, हम इतनी दूर नहीं कर सकते, हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो हम अपनी बेटी की शादी पाकिस्तान में ही करेंगे। अगर हम इधर करते हैं तो हमारी बेटी बहुत दूर हो जाएगी हमसे, तो लिहाजा हम नहीं कर सकते। उन्होंने माजरत कर ली और वो पाकिस्तान वापस आ गए। कहते हैं दोस्तों कि जब वो पाकिस्तान लड़की वापस पहुंचती है तो उसे पहले दिन बुखार होता है, काफ़ी बुखार होता है, और उसके बाद वो नफ्सियाती इश्यूज़ में मुब्तला हो जाती है। इसके पीछे बिहाइंड द सीन रीज़न क्या था कि उस लड़के ने उस लड़की की मोहब्बत में इतना पागल हो गया था कि किसी पंडित से उसने राब्ता किया। उसने कहा मुझे ये लड़की हर कीमत पर चाहिए। तो पंडित ने कहा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, तुम्हारी शादी इससे हो जाएगी या फिर किसी की भी शादी इस लड़की से नहीं। दोस्तों, वो लड़की इतनी नफसियाती हो गई कि कहते हैं कि वो अपने अयाम ख़ास के कपड़ों से अपने घर में पोछा देने लगी। इतनी मेंटल पॉइंट उसका डिस्टर्ब हुआ कि घर वालों को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हमारी बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ है। कहते हैं उन्होंने काफ़ी इलाज मुआवजा करवाया, डॉक्टर्स मेडिसिन भी यूज़ की, मेडिकल मेडिसिन भी यूज़ की, पीरों तबीबों के पास भी गए, लेकिन उस बच्ची को अफाका नहीं हुआ। हजरत फरमाते हैं कि जहाँ वो लड़की रहती थी उस मोहल्ले में एक आदमी रहता था, उसका मेरे पास आना जाना था। तो उसने कहा उस फैमिली से, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने पीर साहब से इस बच्ची का केस डिस्कस करूं, गम के मारे बेचारे कहाँ ना जाते। उन्होंने इजाज़त दे दी। उस आदमी ने आकर हजरत से उस बच्ची के मामलात डिस्कस किए। तो हजरत ने फरमाया देखना पड़ेगा। हजरत फरमाते हैं कि उसकी फैमिली को बुलाओ। फैमिली को बुलाया गया। फैमिली ने अपनी सारी कहानी बयान की कि बच्ची पहले बिल्कुल सेहतमंद तंदुरुस्त थी। जैसे ही हम अपने रिलेटिव्स के घर इंडिया रामपुर गए हैं, जब से ये आई है पहले दिन बुखार हुआ, फिर इसके साइकेट्रिक इशू शुरू हो गए, नफसियाती हो गई बच्ची। हजरत ने फरमाया देखते हैं इसका इलाज कुछ करते हैं, जैसे आगे अल्लाह की मर्ज़ी। कहते हैं हजरत फरमाते हैं कि शाम का टाइम था। जो इस फील्ड में होते हैं दोस्तों, रूहानी मुआलिज, उनके पास अल्लाह की तरफ से कुछ दोस्त गैबी मखलूक़ात उनकी मावन व मददगार होती है। तो आप फरमाते हैं कि मैंने अपने एक दोस्त से पूछा कि इसके साथ क्या मसला है। ज़ाहिर दोस्त नहीं, बातिनी दोस्त। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे एक पंडित है, इंडिया में वो रहता है, ये उसका घर है। उसने एक ताले पर उसको बंद करके उसको लॉक किया हुआ है, उस पर अमल किया हुआ है, जिसकी वजह से ये बच्ची इस अजियत में मुब्तला है। तो हजरत फरमाते हैं कि क्या तुम वो ताला वहाँ से ला सकते हो? तो वो कहता है मैं कोशिश कर सकता हूँ। दोस्तों, जब वो उनका मावन मददगार वो ताला लेने के लिए उस पंडित के घर में पहुंचा, तो वो क्या देखता है कि उस टाइम पंडित अपने इबादत में मशगूल था। अपने जो भी उनके रसूमी इबादत होती हैं, उनके जो भी भजन वगैरह होते हैं,
तो वो उसमें मशगूल था। कहते हैं दोस्तों कि उसने कहा कि कड़ा लगाया हुआ था उस पंडित ने। हज़रत ने बयान फरमाया कि उसने, मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि जब तक ये कड़े में है मैं ताला नहीं उठा सकता, ताला भी कड़े में मौजूद है। बाज़ आमिलीन के पास आपने देखा होगा कि एक डेस्क नुमा होता है टेबल, उस पे वो अपने सारे नक्शो नकोश अपने चीज़ें वगैरह रखते हैं। उस जगह को उन्होंने एक प्रॉपर हिसार में लिया होता है, एक हिसार में होता है। दोस्तों हमारे कुछ भाई भी देख रहे होंगे, इंडिया से भी देखेंगे, लेकिन मेरा हरगिज़ मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं है। हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, मुसलमानों में भी बुरे लोग हैं, हर जगह है, हर मज़हब में है। लेकिन हिंदुस्तान में मैं ये नहीं कहूँगा कि हिंदुस्तान के लोग बुरे हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन हर जगह कुछ बुरे लोग मौजूद होते हैं जो अपनी लालच की गर्ज से किसी का बुरा चाहते हैं। दोस्तों क्या हुआ कि हज़रत को उसने बताया कि हज़रत जब तक ये कड़े में है मैं नहीं उठा सकता। तो हज़रत ने फरमाया कि तुम मुझे उसका कमरा दिखा सकते हो। कहते हैं हज़रत फरमाते हैं कि उसने मुझे उस पंडित का कमरा दिखाया। जैसे ही कहते हैं कि उसने मुझे कमरा दिखाया, हज़रत फरमाते हैं कि उसने मुझे कमरा दिखाया, ऊपर एक फ़ैन चल रहा था। मैंने कहा तुम इस पंखे को गिरा सकते हो? उसने कहा मैं कोशिश कर सकता हूँ। स्लो उसने, उस रूहानी ताकत ने उस फ़ैन को ढीला करना शुरू कर दिया। कहते हैं हज़रत फरमाते हैं कि मैंने उसे कहा जल्दी करो, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, इससे पहले कि वो यहाँ से उठ जाए। क्योंकि जब तक वो कड़े में था, अगर वो कड़े से उठ के चला जाता तो कड़ा बरकरार रहता, कड़ा उसी शर्त में टूटता जब वो खुद कड़े से निकल के भागता, तब कड़ा टूटना था। तो कहते हैं उस मेरे रूहानी दोस्त ने भरपूर ताकत के साथ उस पंखे को नीचे गिराने में कामयाब हो गया। वो पंखा आके नीचे सीधा गिरता है सामत के सर पर, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। वो उठ के भागता है, ब्लीडिंग के साथ ही उसका कड़ा टूट जाता है। फिर वो ताला उठा लेता है। हज़रत अपने उस दोस्त से पूछते हैं कि तुमने ताला उठा लिया? वो रामपुर इंडिया से कहते हैं मुझसे बात कर रहा है और मैं पाकिस्तान कराची में मौजूद हूँ। कहता है मैंने ताला उठा लिया है, मैं ताला भेज रहा हूँ। कहते हैं दोस्तों उस दोस्त ने उधर से ताला फेंक के मारा जो कि कराची में आया। इतनी स्पीड और थ्रो से मारा कि जब वो ताला आया उनके घर तो वो एक खिड़की को तोड़ता हुआ दीवार में गया, दीवार में उसने गड़ा किया और फिर आके नीचे लुढ़कने लगा। हज़रत फरमाते हैं वो इतना बड़ा ताला था। जब वो ताला देखा तो उस फैमिली ने कहा बिल्कुल जी ये ताले रामपुर में ही होते हैं, उधर के ही ये ताले हैं। तो हज़रत ने फरमाया कि इसकी चाबी ये खुलेगा कैसे? उस रूहानी दोस्त ने उधर से चाबी भी उठा ली थी उसकी, उसने वो चाबी भी हज़रत की खिदमत में पेश कर दी। हज़रत ने क्या किया, उस ताले को जैसे ही ओपन किया, कहते हैं बच्ची अपनी नॉर्मल लाइफ में जैसे उसको कुछ था ही नहीं, बिल्कुल नॉर्मल हो गई। अब साइंस इस चीज़ को कैसे समझ सकती है कि ये कैसे, वो तो डिनाई करती हैं इन चीज़ों से। हमारा यही सवाल है कि मेरे साथ कौन है। यकीनन हर घर में ऐसा कोई ना कोई फ़र्द मौजूद है जो इन चीज़ों से सेक्रीफाइस कर रहा है, इन चीज़ों से लड़ रहा है, इस मामला से गुजर रहा है, कहता फिर रहा है, पूछता है। वो किसी से तो नहीं पूछता, लेकिन वो अपने आप से ज़रूर पूछता है कि मेरे साथ कौन है। दोस्तों हमें हर मज़हब का एहतराम करना चाहिए, हमें सबका अच्छा सोचना चाहिए, किसी से बुरा नहीं रखना चाहिए। होता वही है जो तकदीर इलाही होता है, लिहाजा हमें भी जो अल्लाह ने हमारे नसीब में लिख दिया उस पर राज़ी रहना चाहिए। अगर हमें कोई चीज़ पसंद है, हम उसके पीछे भागेंगे, जादू जिन्नात इन चीज़ों का सहारा लेंगे, एक तो हमारा पैसा ज़ाया होगा, वक्त बर्बाद होगा, और ऊपर से अगर उसके साथ खुदा खड़ा हो गया तो हम कहाँ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। और हज़रत ने ये भी बयान फरमाया कि वो बच्ची बाद में 8 साल तक, तकरीबन 8 साल तक वो मेरे पास आते जाते रहे, वो लोग, वो फैमिली। तब तक वो बच्ची माशाल्लाह बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल हेल्थी थी। बाद में उस बच्ची की शादी हो गई। अगर आप भी हमारी पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारे स्टूडियो में आकर अपने वाक़यात हमसे और लोगों से शेयर करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। अगर आप अपनी स्टोरी हमें भेजना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का अकाउंट हम मेंशन कर देते हैं, आप उस पर अपनी स्टोरी, लेकिन रियल स्टोरी, वो हमें भेज सकते हैं। जो भी आपके साथ मामला गुजरा हम वो लोगों तक ज़रूर बताएंगे। और जैसा कि मेरा आपसे वादा है कि जैसे ही 100 के सब्सक्राइबर पूरे होंगे इंशाल्लाह हम हॉन्टेड लोकेशन पर जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, बताएंगे कि वहाँ का सच क्या है। फिर हम यहाँ तक नहीं रुकेंगे कि मेरे साथ कौन है, फिर हम वहाँ तक भी जाएंगे कि यहाँ कौन है। अपनी दुआओं में याद रखें। इस बात के साथ मुझे इजाज़त दें कि आप सब अपना बहुत सा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।